मंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में, जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय अहमदाबाद में हैं, गुजरात में, और कई परियोजनाओं का उद्घाटन करना, वो शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे। इनमें कई तरह की परियोजनाएं हैं जो अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। और हमारे साथ, जैसा कि आप जानते हैं कि स्टूडियो में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़े हुए हैं, उनसे ज़रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे की अहमियत के बारे में चर्चा कर लेते हैं। विनोद जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वही अंदाज, वही सब कुछ, गुजरात, अहमदाबाद, वो जगह जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत की, आज वहीं पर हैं। और बिल्कुल जिसे कहते हैं, देखिए किस तरह, किस अंदाज में लोगों का अभिवादन का आदान प्रदान कर रहे हैं प्रधानमंत्री। आज बड़ा दिन अहमदाबाद के लिए, जिस तरह कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री करने वाले हैं। विनोद जी, डेफिनेटली अगर देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी जब भी कभी गुजरात जाते हों और अहमदाबाद में, तो लोगों के बीच में जो उनको जाना जो है, मुझे लगता है कि ये उनका एक पर्सनल केमिस्ट्री है। वहाँ अहमदाबाद पहुँचे और लोगों के बीच में जाए ना, तो ये ऐसा होता नहीं है कभी। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले वर्षों में कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के जितने भी माने हाई डेलीगेट्स आए होंगे दिल्ली में, उनका एक ना एक बार दौरा अहमदाबाद में होता ही होता रहा है। और जब आप बात करेंगे, चाहे वो अमेरिका के प्रेसिडेंट हों या और देश के जो बड़े प्रोफाइल के लीडर हों, वो कम से कम एक बार मोदी जी के साथ में वो अहमदाबाद और गांधी जी के आश्रम में एक बार उनकी ज़रूर कुछ कहीं ना कहीं 10 मिनट का ही सही, लेकिन एक टाइम वक्त में हम लोगों ने ज़रूर देखा है। तो ये तो उनका है। और दूसरी बात, मैं इस बात को रखूं आपके सामने में कि देखिए, ये आकर्षण जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी का, ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुजरात को ही लेके है। ये देश के किसी भी हिस्से में जाए, अभी आपने देखा कल ही प्राइम मिनिस्टर मोदी किस तरह से जमशेदपुर में थे और छाते लेकर डाले हुए लोग किस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी के उस भाषण को सुन रहे थे। तो ये जो लोगों का जो लगाव है, एक पर्सनल कनेक्शन प्राइम मिनिस्टर मोदी का है, वो पर्सनल कनेक्शन आपको लगातार इस तरह के भीड़ में और इस तरह के रोड शो में आपको दिखेंगे, जो हजारों के हजार लोग एक तरह से अपना सारा काम छोड़ के, ये अहमदाबाद का वो शहर है जहां आप देखिए सारे कारोबारी नगर है वहां, लेकिन फिर भी अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां हैं, तो लोग एक बार जरूर चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ में उनका अपना जो कनेक्शन है वो सामने में दिखे। और प्राइम मिनिस्टर मोदी भी इस बात को भरपूर एक तरह से आप देखिए हाथ हिलाते हुए, उनको अभिवादन लेते हुए। तो ये जो एक पर्सनल कनेक्शन है, यही प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक नायक बनाता है, जननायक बनाता है। मैं आपके पास लौटता हूं, लेकिन मेघना देव हमारी संवाददाता वहीं पर मौजूद हैं, उनसे जरा जानकारी लेते हैं और खासतौर पर परियोजनाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। मेघना, आज ये जो परियोजनाएं हैं, ये कौन कौन क्षेत्र से जुड़ी हुई बड़ी मोटे तौर पर परियोजनाएं हैं? जी देखिए लालचंद्र, अभी फिलहाल मैं इसी जगह पर पहुंची हूँ जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ही बड़ा, अगर हम कहें तो जन सैलाब उमड़ पड़ा है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक तरीके से अभिवादन करने के लिए, क्योंकि पहली बार आए हैं। प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के बाद पहली बार गुजरात के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, तो इसलिए भी एक सेलिब्रेटरी मोड यहाँ पर नजर आ रहा है। हम सुबह से यहाँ पर देख रहे हैं, लोग लगातार आए जा रहे हैं, और ये जो भीड़ आपको दिख रही है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाना चाहती है, उनका अभिवादन करना चाहती है, वो भीड़ यहाँ पर अभी नहीं आई है। भीड़ 5 घंटे से 4 घंटे से प्रधानमंत्री का इंतजार करके, तो उससे आप देख सकते हैं जो लोकप्रियता और खासकर गुजरात में जो हमेशा हमें जो दृश्य नजर आते हैं, वही दृश्य इस बार फिर नजर आ रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जिस तरीके से आपने परियोजनाओं की बात की, तो उसमें सोलर सिस्टम का भी एक प्रोजेक्ट है कच्छ में। उसके साथ ही अगर हम देखें तो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कुछ प्रोजेक्ट हैं, जिसमें रोड के प्रोजेक्ट हैं, फ्लाईओवर के प्रोजेक्ट हैं, उन सभी का शिलान्यास करने वाले हैं। और उसके साथ ही जो नमो रेल है, जो एक तरीके से मेट्रो रहेगी, रिजर्व रेल रहेगी तब से भुज के लिए,
वो एक बहुत भारत का पहला ऐसा रेल रहेगा, तो उसका भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको भी फ्लैग ऑफ कर रहे। तो उसको अगर देखिए तो कई ऐसी परियोजनाएं हैं, तकरीबन 8,000 करोड़ की परियोजनाएं हैं, जिसका या तो लोकार्पण हो रहा है। ठीक है, लौटता हूँ आपके पास। ठीक है, लौटता हूँ आपके पास। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद जी भी जुड़े हुए हैं ही। विनोद जी, आज देश को पहली वंदे मेट्रो मिली है। ज़रा इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि ये पहली वंदे मेट्रो जो है, वंदे भारत ट्रेन वगैरह तो कई सारी चल चुकी हैं, कई दर्जन ट्रेनें चल चुकी हैं, लेकिन वंदे मेट्रो किस तरह की है और इसकी क्या खासियत है? लालजी, ये देखिए, ये रेलवे का अगर आप कहें तो मेट्रो के रेलवे के इस प्रोजेक्ट में ये सबसे आधुनिक और सबसे एक बेहतरीन आप कह सकते हैं कि जो ये सिलसिला रेलवे की तरफ से ये शुरुआत हुई है। नमो मेट्रो भारत, नमो भारत भी उसका नाम अब रखा गया है, शायद जहां अभी मीडिया की खबर है, जिस तरह से हमने देखा है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जो सबसे बड़ा जो एक फोकस है इस गवर्नमेंट का, हमने कल भी देखा है झारखंड में जो हजारों करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, वही ये वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ में पूरे शहर के शहर का जो कनेक्शन है, कनेक्ट किस तरह से शुरुआत हुई है। हमने कल ही देखा है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, जो ये प्राइम मिनिस्टर सड़क संपर्क योजना जो है वो इसकी तीसरी या चौथी जो ये है उसका फेज है, उसकी शुरुआत हुई है। तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में जिस तरह से एक गुजरात एक मानक बना था, वो मानक अब कम से कम हम देश के दूसरे हिस्से में भी देखते रहे। पिछले 10 वर्षों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एक बड़ा सा जाल बिछा है और जिस तरह का नेटवर्क हमने देखा है, वो नेटवर्क की शुरुआत तो नरेंद्र मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात में, तब के समय से उनकी एक पहल होती थी। अब ये जो मॉडल है वो पूरे दुनिया में, पूरे देश में फैल रही है। तो ये इस चीज को कहा जा सकता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो आज जो मेघना अभी बता रही थी कि अपने तीसरे टर्म के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद शायद गुजरात में और खास करके अहमदाबाद में उनकी पहली यात्रा है। तो जाहिर सी बात है कि अपनी पहली यात्रा में गुजरात के लिए ढेर सारे उनके साथ में पैकेज भी है, गुजरात के लिए बहुत बड़े बड़े तोहफे भी हैं उनके पास में, जो विकास के नए आयाम में गुजरात को और क्या मिल सकता है और अहमदाबाद में और क्या नई चीजें और नया डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हो सकता है। जो आज आपने देखा ग्लोबल इन्वेस्टर्स का जो रिन्यूएबल एनर्जी का एक हब बनने जा रहा है, उसके भी आप हमने देखा कि आज सुबह से वहां भी इंटरनेशनल एक मीटिंग और फोरम के सारे इन्वेस्टर्स के साथ पीएम की मीटिंग थी। ये मेट्रो भी उसी के सिलसिले में, उसी कड़ी का एक डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है। तो हम मान सकते हैं कि आने वाला जो समय है, जो पीएम मोदी ने जो 100 दिन का एक संकल्प के साथ उन्होंने कहा था कि इस थर्ड टर्म में हम बड़े फैसले लेने के लिए पीएम मोदी को अर्थात तीसरे टर्म को लोग जानेगा, उसकी शुरुआत हम कम से कम इस डेवलपमेंट से और जो गरीब समाज कल्याण के रूप में जो नए प्रोजेक्ट सब और नया डेवलपमेंट का जो खाका खींचा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि उसकी एक शुरुआत में ये शायद हम पिछले दिनों से देख रहे हैं। और इसी वजह से, क्योंकि 8,000 करोड़ रुपए की सौगात देने वाले हैं परियोजनाओं की, और वो परियोजनाएं तमाम लोगों की, अलग अलग क्लास के जो लोग हैं उन सभी लोगों